छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। वो कहते हैं ना, कभी कभी ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो चलिए आज ईश्वर का नाम लेते हुए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए और इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शाउट आउट टू मोप्रिया दास इतने सारे कमेंट्स के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं इश्क है मलंग मेरा एपिसोड 15। 4 साल पहले की बात। शाश्वत आराम से सो रहा था और तभी उसके मुंह पर पानी आकर गिरा और शाश्वत जल्दी से उठ गया। शाश्वत घबराता हुआ खुद से बड़बड़ाया, लगता है बाथरूम में सो गया। उसने नजर उठाकर देखा तो उसके सामने इस वक्त विनायक खड़ा था, जिसने 3 पीस सूट पहना हुआ था और विनायक के हाथ में पानी का जग था। विनायक ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, पूरी रात पार्टी करता है, सुबह घर आता है और टाइम से उठता भी नहीं। ग्रेजुएशन खत्म हो गई है तेरी, जितनी जल्दी हो सके ऑफिस ज्वाइन कर ले, वरना तू जानता है ना पापा को। शाश्वत उठकर खड़ा हो गया और अपने कपड़े झाड़ता हुआ बोला, भाई जी ये कौन सा तरीका है मुझे उठाने का, प्यार से भी तो उठा सकते थे। विनायक ने कहा, ओ भाई तुझे पता भी है मैं तुझे कितनी देर से उठा रहा हूँ, पता नहीं तू कैसा इंसान है, तुझे बिल्कुल भी पापा से डर नहीं लगता। शाश्वत खड़ा होकर बोला, यार मिस्टर दीवान से तू डर, मैं नहीं डरता। विनायक ने कहा, तेरी पापा से थोड़ी बहस क्या हो गई, तूने तो पापा को पापा कहना ही छोड़ दिया। ये मिस्टर दीवान क्या होता है? शाश्वत वॉशरूम की तरफ जाता हुआ बोला, शुक्र मना मिस्टर दीवान कहता हूँ, मिस्टर संजय दीवान नहीं कहता। इतना कहकर शाश्वत वॉशरूम में चला गया। विनायक बाहर ही खड़ा था। वो चिल्लाता हुआ बोला, 10 मिनट के अंदर बाहर आ, वरना सच कहता हूँ पापा डांटेंगे तो इस बार नहीं बचाऊंगा। शाश्वत ने कहा, हाँ हाँ तेरे पापा को और काम ही क्या है, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और बोला, यार पापा की शादी करा देते हैं, मुझे लगता है पापा को शादी कर लेनी चाहिए। वो शादी कर लेंगे ना तो उनको गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। पता नहीं इतना गुस्सा लाते कहाँ से हैं। अरे एक से एक लड़की मिलती है और पापा तो आज भी इतने हैंडसम और डैशिंग है कि कोई भी लड़की उन्हें देखते ही हाँ कर देगी। विनायक ने अपनी हथेली माथे पर मार ली और दांत पीसते हुए बोला, मेरा दिमाग खराब मत कर, जल्दी फ्रेश होकर बाहर आ, इससे पहले कि पापा भड़क जाएं। शाश्वत ने एक बार फिर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद शाश्वत बाहर आया और कपड़े पहनने लगा। विनायक तब तक शाश्वत को ही देखता रहा। फिर वो बोला, थोड़ा तो डर लिया कर। शाश्वत ने कहा, हाँ हाँ भाई मैं बहुत डरता हूँ, बहुत ज्यादा डरता हूँ। और तभी नीचे से आवाज आई, विनायक विनायक शाश्वत कहाँ है? विनायक ने मुंह बनाकर कहा, तेरे साथ साथ मेरी भी आफत आती है, कुत्ते नीचे मर जा। इतना कहकर विनायक कमरे से चला गया। तो शाश्वत बोला, हाँ हाँ बस आया, 2 मिनट भाई जी, तुम चलकर पापा का गुस्सा शांत करो, मैं बस 2 मिनट में आया। इतना कहकर शाश्वत तो बड़े आराम से मिरर में खुद को देखकर तैयार होने लगा। लेकिन अगले ही पल संजय की फिर से कड़कती हुई आवाज आई, शाश्वत 1 मिनट के अंदर अगर तुम नीचे नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब शाश्वत थोड़ा सीरियस हो गया। शाश्वत अब थोड़ा सा घबराता हुआ कमरे से बाहर निकला और तेज कदमों से जल्दी जल्दी सीढ़ियों से होता हुआ जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसके सामने उसके पापा खड़े थे, संजय दीवान, उम्र 45 साल, दिखने में आज भी हैंडसम। देखकर कोई भी कह सकता था कि हाँ विनायक और शाश्वत के पापा हैं। उन्होंने इस वक्त सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना था और ऊपर से एक शॉल ले रखा था, आंखों पर चश्मा, और इस साधारण से कपड़े पहनकर भी वो बहुत गुड लुकिंग लग रहे थे। शाश्वत ने हल्की सी नजर उठाकर अपने पापा को देखा और चूहे की आवाज निकालकर बोला, जी पापा। और अगले ही पल संजय ने कड़कती हुई आवाज में कहा, जी पापा, कौन है ये लड़की? शाश्वत ने एक लड़की की तरफ देखा। शाश्वत उस लड़की को नहीं जानता था। उसने फिर संजय की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं पता पापा कौन है। और ये सुनते ही संजय का हाथ उठ गया और उसने शाश्वत को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। लेकिन चाटा शाश्वत को लगता उससे पहले ही विनायक ने हाथ पकड़ लिया और संजय की आंखों में देखकर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हुए कहा, पापा एक बार बात तो सुन लो, प्लीज एक बार बात सुन लो, उसे भी तो बोलने का हक है, उसे भी तो अपनी बात रखने का हक है। संजय ने गुस्से में अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारा बिगाड़ा हुआ है ये लड़का, तुम्हारा बिगाड़ा हुआ। दुनिया वाले कहेंगे कि माँ नहीं है तो लड़का बिगड़ गया, लेकिन तुम तो इसकी माँ बने घूमते हो। तुमने इसे कभी सही सलाह नहीं दी और इसका नतीजा आज हम देख चुके हैं। विनायक ने कहा, पापा प्लीज एक बार शाश्वत की बात तो सुनो। शाश्वत ने उस लड़की को देखा और वो लड़की तो बस नम आंखों से शाश्वत को ही देखे जा रही थी। शाश्वत ने धीरे से कहा, मैंने क्या किया है? ये सुनकर संजय का हाथ नहीं रुका और उसने खींचकर एक चाटा शाश्वत के गाल पर जड़ दिया और अगले ही पल शाश्वत जमीन पर गिर पड़ा। संजय की उम्र बेशक हो गई थी, लेकिन बाजुओं में अभी भी उतनी ही ताकत थी। संजय ने दांत पीसते हुए कहा, क्या हुआ है ये तुम मुझे बताओगे? क्या किया है तुमने इस लड़की के साथ? शाश्वत उठा, उसकी आंखों में भी गुस्सा उतर आया। उसने भी संजय की तरफ देखकर घुर्राते हुए कहा,
मिस्टर संजय दीवान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप मुझे मारे। या तो मेरा गुनाह बताइए या फिर अपने हाथ काबू में रखिए। संजय को अब और गुस्सा आ गया। अगले ही पल वो शाश्वत की तरफ बढ़ा, लेकिन बीच में विनायक आ गया। संजय ने उसे हाथ दिखाकर गुस्से में कहा, अब तुम मुझे नाम से पुकारेगा? अब तुम मुझे ये बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मेरे हाथ काबू में नहीं होंगे तो तू क्या करेगा? मुझे भी मारेगा? बोल, अब क्यों चुप है? मुझे भी मारेगा? हाथ काबू में रखिए। हट जा विनायक, आज ही से बता देता हूँ कि बाप कौन है और बेटा कौन। शाश्वत ने भी गुस्से में कहा, लेकिन मुझे बताइए तो मैंने किया क्या है? इस बार संजय ने विनायक को तेजी से आगे से हटाया और शाश्वत की बाजू पकड़कर उसे आगे किया और उस लड़की की तरफ घुमाते हुए कहा, कौन है ये लड़की? शाश्वत बोला, मैं नहीं जानता। इतने में वो लड़की रोने लगी। संजय ने शाश्वत का हाथ छोड़ दिया और बस लड़की को देखकर कहा, शांत हो जाओ, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने बेटे की तरफदारी नहीं करूंगा। ये सुनकर शाश्वत ने कहा, लेकिन हुआ क्या है पापा, मुझे ये तो बताइए। संजय ने गुस्से में शाश्वत को देखा और फिर उस लड़की को देखकर बोला, तुम ही बताओ क्या हुआ था। वो लड़की रोते हुए बोली, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कॉलेज में किसी ने मुझे कहा कि शाश्वत दीवान से मांग लो, वो दे देंगे। मैं इनसे पैसे मांगने आई तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और अगर वो मेरे साथ क्लब चलेगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये सुनकर शाश्वत आंखें फाड़े उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की आगे बोली, मैं इनके साथ क्लब चली गई। इन्होंने मुझे ड्रिंक करने के लिए कहा। मैंने ड्रिंक करने से मना किया तो ये मुझे कहने लगे कि अगर तुम ड्रिंक नहीं करोगी तो मैं पैसे नहीं दूंगा। मैंने ड्रिंक कर ली, मुझे हल्का सा नशा हो गया और फिर ये मुझे जबरदस्ती कमरे में ले गए और उसके बाद जो हुआ वो आपने वीडियो में देख लिया। ये सुनकर शाश्वत आंखें फाड़े उस लड़की को देख रहा था और विनायक की सांसें ही रुक गई। विनायक बोला, देखो लड़की, झूठ मत बोलो, मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ अपने भाई को। उस लड़की ने विनायक को देखा और रोते रोते बोली, मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। सच में मेरे साथ इन्होंने ऐसे ही किया था। आपका भाई कल क्लब गया था मुझे लेकर। मैंने सारी फोटोग्राफ्स और वीडियो आपके पापा को दिखा दी है। ये सुनकर शाश्वत एक कदम उस लड़की की तरफ बढ़ा तो वो लड़की 2 कदम पीछे हट गई। संजय ने अगले ही पल शाश्वत के कॉलर पकड़ लिया और उसे हिलाते हुए बोला, कुछ कहेगा इस बारे में? ये लड़की झूठ बोल रही है ना? तू रुक, मैं तुझे प्रूफ दिखाता हूँ। इतना कहकर संजय ने मोबाइल शाश्वत के हाथ में रख दिया। उसमें एक वीडियो प्ले हो रही थी जिसमें शाश्वत उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था और ये देखकर शाश्वत की आंखें हैरानी से फैल गईं। शाश्वत ने संजय की तरफ देखकर कहा, पापा मुझे विनायक भाई की कसम, मैंने आज तक किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया। मैं ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। आप अपनी परवरिश पर इतना तो भरोसा रखिए कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। फिर उसने उस लड़की को देखकर कहा, ए लड़की, अगर तुम्हें ये सब किसी ने पैसे देकर कहने के लिए कहा है तो मुझे बताओ। तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। तुम एक बाप बेटे के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। देखो, तुम्हें पैसे चाहिए तो खुलकर बोलो। जितने तुम्हें पैसे मिले होंगे मैं उससे दुगना दूंगा, लेकिन झूठ मत बोलो। ये वीडियो फेक है, बता दो मेरे पापा को कि ये वीडियो फेक है। ये सुनकर वो लड़की जोर जोर से रोने लगी और उम्मीद भरी नजरों से संजय को देखने लगी। संजय ने उस लड़की के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, तुम जो चाहती हो वो होगा। तुम जो पनिशमेंट कहोगी मैं दूंगा, लेकिन पुलिस कंप्लेंट मत करना। मेरा बहुत बड़ा एम्पायर है, मेरी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। ये सुनते ही वो लड़की और ज्यादा रोने लगी। वो रोते रोते बोली, अंकल, रेप्यूटेशन बस आप लोगों की ही होती है ना, हमारी तो कोई रेप्यूटेशन नहीं होती। मुझे किसी ने कहा शाश्वत बहुत अच्छा लड़का है और मैं भी पागल थोड़े से पैसों के लिए इनके पास आ गई। फिक्र मत कीजिए, मैं पुलिस को कंप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन आपके पास बस ये उम्मीद लेकर आई थी कि मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन आप भी वैसे ही निकले। इतना कहकर उस लड़की ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप उस घर से बाहर जाती रही। इस वक्त दीवान हॉल में सन्नाटा था। शाश्वत के हाथ में अभी भी वो मोबाइल था। वो तीनों खड़े हुए उस लड़की को जाता हुआ देख रहे थे। संजय की आंखों में गुस्सा था। वो लड़की घर से निकल गई। न जाने क्यों संजय भी थोड़ा थोड़ा चलता हुआ गार्डन तक आ गया। वो लड़की गार्डन से होती हुई बाहर चली गई और जैसे ही वो सड़क पर गई वैसे ही किसी ने उस लड़की को ट्रक से हिट कर दिया और ये नजारा देखकर संजय की आंखें फैल गई। वो भागता हुआ सड़क की ओर गया। अपने पापा को ऐसे देखकर शाश्वत और विनायक भी भागते हुए बाहर गए। संजय ने उस लड़की को देखा जो खून से लथपथ हो चुकी थी। उसकी आंखें बस संजय को ही देख रही थी और थोड़ी देर में वो आंखें बंद हो गई। संजय ने जल्दी से उस लड़की को उठाने की कोशिश की और तभी विनायक ने उसकी नब्ज चेक की, लेकिन वो लड़की मर चुकी थी। संजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हल्का सा चेहरा घुमाकर देखा तो वहाँ शाश्वत खड़ा था। अब संजय से बर्दाश्त होना मुश्किल हो गया। उसने उस लड़की को वहीं जमीन पर लिटाया और अगले ही पल शाश्वत का कॉलर पकड़कर एक और चाटा उसके गाल पर जड़ दिया। शाश्वत कुछ बोला नहीं। विनायक ने अपने बॉडीगार्ड को देखकर कहा, ये सब हैंडल करो। फिर उसने जल्दी से संजय को पकड़ते हुए कहा, पापा मेरी बात सुनो। पापा, कहीं कोई गलती हुई है।
पापा हमारा शाश्वत ऐसा नहीं है, पापा शाश्वत मेरी झूठी कसम नहीं खाएगा। लेकिन संजय तो अपना आपा खो चुका था। उसने विनायक को धक्का दिया और एक चाटा शाश्वत के गाल पर जड़ दिया। विनायक फिर से उठकर संजय को पकड़ने की कोशिश करने लगा तो संजय ने विनायक को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, अगर तुम आज मेरे और शाश्वत के बीच में आओगे तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। ये सुनकर विनायक के कदम रुक गए। संजय ने गुस्से में शाश्वत को देखकर कहा, तुमने कसम खा ली है ना कि तुम मेरी कोई बात नहीं मानोगे। बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी, कोई भी नहीं। विनायक तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों पर पर्दा डालता रहा और मैं भी चुप रहा ये सोचकर कि तुम छोटे हो, जब बड़े होगे तो समझ आ जाएगी। लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आई, तुमने एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी। उस लड़की ने हमारे ही घर के बाहर दम तोड़ दिया। क्या चाहते हो तुम? क्यों हो तुम इस घर में? तुम्हारी जैसी औलाद से तो बेऔलाद हो जाता। वो सही था, कम से कम आज का दिन तो नहीं देखना पड़ता। इतना कहकर संजय ने एक और चाटा शाश्वत के गाल पर जड़ दिया। शाश्वत अपनी सफाई देता हुआ बोला, पापा मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। आपको यकीन नहीं आता तो आपके तो इतने सारे सोर्सेज है ना, आप पता करवा लीजिए। मैं सच कहता हूँ, मैं नहीं जानता इस लड़की को। मैं विनायक भाई की झूठी कसम नहीं खाऊंगा। भाई जी की कसम, मैंने आज तक किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया। ये सुनकर संजय ने एक बार फिर शाश्वत के कॉलर पकड़कर और वहीं लोहे के गेट से लगा दिया और चिल्लाते हुए बोला, मेरे विनायक की कसम मत खाओ, मत खाओ झूठी कसम। तुम मर जाओगे तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरे विनायक को कुछ हो जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। संजय ने आगे गुस्से में कहा, बस अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें इस घर में नहीं देख सकता। निकलो यहाँ से, ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। ये पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी है मेरे विनायक का है, तुम्हारा नहीं है। निकलो यहाँ से। बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखिए आगे के एपिसोड इश्क है मलंग मेरा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।